कहते हैं जहाँ जिद है वहाँ सफलता है। आइए इस सीरीज में जानते हैं कैसे गुब्बारे बेचने वाले ने शुरू की देश की सबसे बड़ी टायर बनाने की कंपनी MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री। 1946 की बात है। मद्रास की सड़कों पर एक लड़का गुब्बारे बेचा करता था। नाम था KM मैमन मापिल्ले। पिता का कारोबार ठप पड़ने के बाद मैमन ने गुब्बारे बनाने की एक छोटी सी कंपनी शुरू की और 1939 तक गुब्बारों के अलावा रबड़ के खिलौने और ग्लव्स बनाने लगे। 1952 में ट्रेड रबड़ यानी सड़क के संपर्क में आने वाली रबड़ के बिजनेस में हाथ आजमाया। उस समय भारत में ट्रेड रबड़ बनाने वाली यह इकलौती कंपनी थी। बिजनेस चल पड़ा और कंपनी फेमस होने लगी। देखते ही देखते MRF ने 50% मार्केट पर कब्जा कर लिया। हालात ऐसे हो गए कि विदेशी कंपनियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। फिर 1960 में मैमन ने टायर्स के सेगमेंट पर उतरने की सोची, लेकिन इसके लिए विदेशी कंपनियों की मदद बेहद जरूरी थी। US की मैनफील्ड टायर एंड रबड़ कंपनी की मदद से मैमन ने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और 1961 में टायर का पहला बैच बनकर तैयार हुआ। इसी के बाद MRF इतनी पॉपुलर हो गई कि 1966 में अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। MRF हर घर का ब्रांड बन सके, इसके लिए कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। 1964 में कंपनी ने मसल मैन का लोगो लॉन्च किया, जो आज भी इसकी पहचान है। इसके बाद MRF ने कई खिलाड़ियों को भी निखारा। एक दौर था जब सचिन से लेकर धवन तक के बैट पर MRF का स्टिकर लगा होता था। भारत में पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप का श्रेय भी MRF को दिया जाता है। फिर 1907 में कंपनी ने एक बड़ा माइलस्टोन पूरा किया। करीब 46 साल काम करने के बाद कंपनी का सालाना टर्नओवर $1 अरब हो गया और अगले 4 साल में यह $2 अरब हो गया। आज MRF दुनिया के करीब 65 देशों में टायर, ट्यूब, पैंट, कन्वेयर बेल्ट और खिलौने एक्सपोर्ट करती है। तो ये थी मद्रास रबर फैक्ट्री यानी MRF की सक्सेस स्टोरी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।